निबंधवाणी में स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है राजनीति का अपराधीकरण। यह शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता की सहभागिता और प्रतिनिधियों का चयन चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुने गए प्रतिनिधि कितने ईमानदार, जवाबदेह और जनता के हित में कार्य करने वाले हों। किंतु पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है, राजनीति का अपराधीकरण। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश और चुनाव जीतना जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हों। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के आदर्शों और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है। राजनीति का अपराधीकरण नई समस्या नहीं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भी कुछ मामलों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में देखे गए हैं, परंतु तब यह संख्या नगण्य थी। समय के साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा, जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तथा धन बल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव ने इस प्रवृत्ति को तेज किया है। आज स्थिति यह है कि कई राजनीतिक दल चुनाव जीतने की संभावना के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं हिचकिचाते जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हों। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान लोकसभा में चुने गए 543 सांसदों में से 251, लगभग 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 159 सांसदों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मामले लंबित हैं। तुलना करें तो 2009 में ऐसे सांसदों का प्रतिशत 30% था, जो 2024 में 34 और 2019 में 43 हो गया। यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जहां लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। राजनीति के अपराधीकरण के पीछे कई कारण हैं। पहला, चुनावी खर्च का अत्यधिक बढ़ना। चुनाव के तय खर्चे सीमा के बावजूद चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है। ऐसे में राजनीतिक दल और उम्मीदवार प्राय धनवान और बाहुबलियों को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का वोट बैंक जाति, धार्मिक और स्थानीय प्रभाव के कारण ये उम्मीदवार अपने समर्थकों के बीच लोकप्रिय होते हैं। तीसरा, कानून और न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, जिससे आरोप सिद्ध होने में वर्षों लग जाते हैं और आरोपी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं होते। चौथा, मतदाताओं में जागरूकता की कमी, जिसके चलते उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जाति, धर्म या तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रवृत्ति के दुष्परिणाम गंभीर हैं। सबसे पहले, ये कानून के शासन की अवधारणा को कमजोर करते हैं, क्योंकि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले बन जाते हैं। दूसरा, नीति निर्माण और शासन में आपराधिक मानसिकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और हिंसा जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती है। तीसरा, यह जनता के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को जन्म देता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का खतरा बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर कई बार चिंता जताई है। 2018 के एक महत्वपूर्ण निर्णय में कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह अनिवार्य करने का निर्देश दिया है कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की पूरी जानकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया और प्रेस में प्रकाशित करें, और ये भी बताएं कि ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जाए। इसके अलावा एडीआर और अन्य संगठनों ने मतदाताओं
को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए माई नेता पोर्टल जैसे पहल की शुरुआत भी की है। समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले गंभीर अपराधों के आरोप सिद्ध होने पर नहीं, बल्कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधित किया जाए। हालांकि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायिक निगरानी आवश्यक होगी। दूसरा, चुनावी खर्च पर सख्ती से निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा, मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनना लोकतंत्र को कमजोर करता है। चौथा, राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र और नैतिकता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया के कई देशों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के राजनीति में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। भारत में भी इस दिशा में ठोस और साहसिक कदम उठाने की समय की आवश्यकता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना है जो ईमानदार, जवाबदेह और जनहित में कार्य करने वाले हों। अंततः राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गहरी चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, कड़े कानूनी प्रावधान, न्यायिक सुधार और जन जागरूकता, इन चारों के संयोजन की आवश्यकता है। जब तक मतदाता स्वयं ये ठान कर मतदान नहीं करेंगे कि वे केवल स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही चुनेंगे, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान कठिन रहेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति से अपराध का पूर्ण उन्मूलन हमारा सामूहिक दायित्व है। यहीं ये खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।